तो बताइए देश सुरक्षित हाथों में कैसे हो गया? देश कभी भी जुमलेबाजी से नहीं चलता। आप प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की बात करते हैं, भाई इसका मतलब प्रमोशन की जगह आप डिमोशन चाहते हैं। सीट छोड़ दीजिए, राहुल गांधी है, काबिल तारीफ है। अगर आप उनको अगर मौका देंगे तो देश कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। अरे शीश महला बनाकर कोरोना काल में इस पूर्वांचल के बिहार के लोगों को राशन न देने वाले सरकार दी। जो गंदगी को कचरे में तब्दील करने वाली ये झाड़ू सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन दिया है। युवाओं को गटर में फेंकने का काम जो काम किया है ये झाड़ू सरकार ने किया। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से दिल्ली चुनाव बेहद नज़दीक है, कहीं ना कहीं राजनीति का माहौल जो दिल्ली के अंदर है गर्मा गर्मी पर है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में ये बात होती है कि मैं भी चाहता तो शीश महल बनवा सकता था। सीधे तौर पर निशाना अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। दिल्ली की जनता से राय लेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सर? मोदी साहब ने बयान दिया है कि अगर केजरीवाल की तरह मैं भी शीश महल बनवा लेता तो जनता का काम नहीं हो पाता। क्या विचार रखते हैं इस बारे में? हाँ देखिए, जिस तरीके से मुल्क के वज़ीर आज़म ने कहा है कि अगर वो केजरीवाल जी होते तो शायद शीश महल बनवा लेते। अरे भाई, आपने तो देश के पैसे की बात करी थी कि आपने 100 दिन का समय मांगा था कि हाँ देखिए मैं काला धन लेके आ जाऊँगा, अगर नहीं आया तो मुझे 100 दिन का टाइम दे दीजिए। अब मुल्क के वज़ीर आज़म को लगभग 11 साल के करीब होने जा रही है। तो मुझे लगता है कि भारत का जो पैसा है वो तो विदेश में चला गया, लेकिन जो विदेश से अभी तक भारत का पैसा वापसी लौट कर नहीं आया, ये बड़ा ही दुखद बात है। और जिस तरीके से मुल्क के वज़ीर आज़म हमेशा ये कहते हैं कि हाँ देखिए देश सुरक्षित हाथों में, तो बताइए देश सुरक्षित हाथों में कैसे हो गया? और दिल्ली के अंदर तो बार बार वो ये कहते हैं कि घुसपैठिए आ रहे हैं, रोहंगे आ रहे हैं, कि जिसका हक है उसको नहीं मिल पा रहा। तो भाई एक बात बता दीजिए, 2014 से लेकर 2024 के बीच में आपकी अपनी सरकार है, बहुमत की सरकार है, तो ये बता दीजिए रोहंगिया या घुसपैठिया दिल्ली के अंदर या भारत के अंदर किस तरीके से एंट्री हुई, ये भी तो आंकड़ा आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर हम पूछते हैं आपसे कि जी बताइए कहाँ से आए, तो कह रहे पिछली योजना में जो आए थे उनके वो आए थे। अरे भाई कहीं से तो आए थे, वो तो बताएं। लेकिन हमें अपने भारत की सेना पर बड़ा फक्र है, गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि देखिए वो है तो हर भारतीय नागरिक सुरक्षित है। देश कभी भी जुमलेबाजी से नहीं चलता। आप बार बार इसी बात को कहते हैं कि आप केजरीवाल जी होते। अरे भाई केजरीवाल तो मुख्यमंत्री है, आप प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की बात करते हैं, भाई इसका मतलब प्रमोशन की जगह आप डिमोशन चाहते हैं। तो हम तो कहते हैं कि देश की जनता आपको डिमोशन पे करेगी। आप मुख्यमंत्री की बात करते हैं, ठीक है आप मुख्यमंत्री बन जाइए, लेकिन काबिल प्रधानमंत्री के लिए आप सीट छोड़ दीजिए। राहुल गांधी है, काबिल तारीफ है। अगर आप उनको अगर मौका देंगे तो देश कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं? देखिए मैं तो देश हित की बात कर रहा हूँ और देश हित की बात कर रहा हूँ। तो देश हित के लिए देखिए मेरे प्रथम चॉइस राहुल गांधी है। मैं चाहता हूँ कि देश के नेतृत्व करने के लिए राहुल गांधी जी। दिल्ली के लिए कौन? हाँ देखिए, दिल्ली के लिए तो ये जनता बताएगी। जनता जनार्दन के पास एक वोट का इतना बड़ा राइट्स है, वो चाहे किसी को भी अर्श पर बिठा सकते हैं, किसी को भी चाहे फर्श पर बिठा सकते हैं। ये तो जनता के हित के मुद्दों की जो बात करेगा, जो जनता के फेवर में खड़ा होगा। ऐसा नहीं कि शीश महल वाली बात नहीं। अगर बार बार अगर शीश महल की बात आएगी तो फिर कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि एलजी साहब जो बीच में बार बार आके एंट्री करते, कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों को वो कामयाब नहीं होने देना चाहते। इसलिए जनता सोच समझकर अब की बार अपनी वोट का इस्तेमाल करे, क्योंकि ये देश और दिल्ली उनका है, किसी बाहरी व्यक्तियों का नहीं है। इनका कहना साफ तौर पर कि जो मोदी साहब हैं कहीं ना कहीं वो अपने आप को डिमोशन कर रहे हैं, जब केजरीवाल के साथ तुलना की जा रही है। देखिए वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने। इनको ये नहीं पता है भाइयों को, जो 3 बार देश प्रदेश का नेतृत्व संभाल सके हो, जो एक विकसित गुजरात बना सके हो, जो बाढ़ के बुझ को भी डेवलप कर वहाँ पर गगनचुंबी इमारतें बना सकते हो, तो इनके जहन में आ जाए। और सबके साथ सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं। जो आज बात कर रहे हैं दिल्ली में, जो मुस्लिम भाइयों को भी चाबी सौंपी गई, 5 जितने परिवारों को दी है, 1675 फ्लैट दिए हैं, तो उसमें मुस्लिम भी थे, हर एक जो बाहर से आए हैं बिहार के लोग, पूर्वांचल। और यही सरकार, दिल्ली की सरकार, शीश महल पर सही बोला प्रधानमंत्री जी ने कि शीश महल मैं भी बना लेता। अरे शीश महल ना बनाकर कोरोना काल में इस पूर्वांचल के बिहार के लोगों को राशन ना देने वाले सरकार दी, ये झाड़ू सरकार दी, जो कहती है कुछ करती है कुछ, जो हर एक चीज़ की तथ्य को तोड़ के बस करती है। तो मुख्यमंत्री होते हुए 1 रुपये का लाच ना लगना, सरकार का गति बढ़ाना, गुजरात को आगे बढ़ाना, ये जो काम किए हैं और देश का नेतृत्व तो तीसरी बार देश की जनता ने, जो जनता जनार्दन की बात है, तो इसी जनता जनार्दन ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनको तीसरी बार मत दिया है। उसी जनता ने कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने भी 2 बार केजरीवाल को इसी दिल्ली के अंदर जीत दिया। तो क्या हम ये माने कि जनता केजरीवाल के साथ है, 2 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं? देखिए जनता साथ थी, उसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी को 8 और 3 MLA दिए, जनता जनार्दन थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जो कार्य ना कर पाई, जो एक के साथ एक फ्री दे पाई, जो
12वीं के 11वीं के बच्चों को किताबें फ्री ना देकर अब लंदन पढ़ाने भेज दूंगा जी, मैं फीस माफ ना कर जब जरूरत होती है लोगों की। जब कोरोना काल में सबके उद्योग धंधे बंद, सबकी दुकानें बंद थी, और ये दिल्ली की जनता की पहली जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जीत है, जो पहली बार बिजली कंपनियां झुकी है और 50% के रेट कम हुए हैं। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, घोषणा नहीं की, भारतीय जनता के कार्यकर्ता ने मेहनत की, जनता का साथ मिला तो ये कंपनियां झुकी और झुककर 50% बिजली के दाम कम करने पड़े। एक के साथ एक फ्री देने की बात भारतीय जनता पार्टी के यही मुख्यमंत्री थे, जो अपने बच्चों की कसम करता था, नेतृत्व की बात करता था, भ्रष्टाचारी के साथ सरकार बनाने की बात करता। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज किया है गरीबों के लिए, क्या है, जो गरीबों के मसीहा बनते हैं, जहाँ झुग्गी के उसके गंदगी साफ ना कर पाए, जो गंदगी को कचरे में तब्दील करने वाली ये झाड़ू सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन दिया है। आप क्या बात कर रहे हैं? केजरीवाल साहब तो दावा कर रहे हैं कि बीते 10 सालों में जितनी टाइम मेरी सरकार रही, महिलाओं को बस यात्रा फ्री मिली, 200 यूनिट बिजली फ्री मिली, शिक्षा फ्री मिली, बेहतर शिक्षा मिली, दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज फ्री मिलता है, सड़कें अच्छी हो गई, पानी आने लगा अच्छा, इतने सारे बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आप बता रहे कुछ नहीं किया केजरीवाल ने? इतना काम किया है, आप 15 रुपए बस में फ्री चले जाइए, अब मुझसे रोजगार मांगे जी। महिलाओं के लिए free? अरे भैया, महिलाओं की बात कर रहा हूँ, मेरे बहन बेटियों की बात कर रहा हूँ, मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ, जो मेरी बहन बेटियां MBA BA की हुई है उनकी बात कर रहा हूँ, जो कब मुझसे रोजगार मत मांगना जी, पक्की नौकरी मत मांगना जी, लेकिन बहनों मैं आपको 15 रुपये में फ्री का दूंगा जी, टिकटें फ्री करूंगा बसों में। अरे रोजगार ना देने वाला, गैस टीचर को पक्का ना करने वाला, और DTC कर्मचारियों को पेंशन ना देने वाला, युवा भाइयों को गुमराह करने वाला, जो मेरे जैसे कम उम्र के नौजवान है उनको कहता भैया आपको कुछ नहीं दूंगा जी मैं, आप मुझसे रोजगार भी मत मांगे ना, मैं आपको कुछ फ्री दूंगा, अब एक के साथ एक दारू फ्री दूंगा, आप पौवा पी के साथ अड्डा पीजिए, एक के साथ एक बियर पीजिए। युवाओं को गटर में फेंकने का काम जो काम किया है ये झाड़ू सरकार ने किया। जो बात करते थे मुसलमान भाइयों की, मौलवियों की बात करते थे, 17 महीनों से उनको पेंशन ना दे, वेतन ना देना, और आज पुजारी याद आ रहे हैं। जो पुजारियों की बात करते हैं तो मुस्लिम पे आ जाते हैं, जो मुस्लिम की बात करते हैं तो पुजारियों पे आ जाते हैं। तो देश की जनता, दिल्ली की जनता, 4 मजहब सती बरादरी जान चुकी है, झुग्गी वाले भी जान चुके हैं, रेहड़ी पटरी वाले भी जान चुके हैं, और जो क्लस्टर में रहते हुए भी जान चुके हैं, जो फ्लैट में रहते हुए भी जान चुके हैं, जो कोठियों में रह चुके वो भी जान चुके हैं। तो दिल्ली की जनता अब की बार इसका सुपड़ा साफ कर इसके डिब्बे को गोल कर बाहर भगाने का काम कर रही है। और जनता जनार्दन है, जो हमारे मास्टर जी कह रहे हैं जनता जनार्दन, यही जनता जनार्दन है, लोकतंत्र की भगवान दिल्ली की जनता। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।